अच्छा हम बातें ज्यादा करते हैं सीधे से। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, आपका नाम क्या है? बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है ना। चले। अच्छा बच्चे देखिए, हम लोग जो स्नैरियो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे वो है पाइथन। ठीक है। पाइथन होती क्या है? पाइथन आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है। हाई लेवल लैंग्वेज मींस दैट ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर सॉरी जो ह्यूमन इजीली क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। ऐसे ही है ना। और सेकेंडली मैंने आप लोगों को शायद ये बात भी बताई गई थी कि पाइथन जो है वो आपके पास इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस दैट वो लैंग्वेज जो लाइन बाय लाइन कोड के ऊपर वर्क करती है। मींस दैट दो तरह के आपके पास कंपाइलर, दो तरह के आपके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि कन्वर्टर्स भी आप कह सकते हो। एक कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर भी कह सकते हो आप उसको, ट्रांसलेटर भी कह सकते हो आप। ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। जो इंटर कंपाइलर होता है वो क्या काम करता है कि पूरा का पूरा कोड, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई 10 लाइनों का कोड लिखा है, ठीक है, तो कंपाइलर का क्या काम है? वो पूरी की पूरी 10 लाइनें उठाएगा, उसके ऊपर जो भी कंपाइलिंग करके जो उसने एग्जीक्यूशन करनी है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, या जो भी उसके ऊपर वर्किंग करनी है वो उन 10 की 10 लाइनों के ऊपर इकट्ठा काम करेगा। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाइनों का कोड लिखा है तो वो एक एक लाइन को उठाएगा और उसके ऊपर पहले वर्क करेगा, देन नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करेगा। ठीक है। तो इंटरप्रेटर मींस दैट जो लाइन बाय लाइन कोड के ऊपर वर्क करता है, जो लाइन बाय लाइन आपके पास वर्किंग करता है, उसको आप लोग कहते हो इंटरप्रेटर। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि पाइथन आपके पास इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, वर्किंग अगर देखा जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम आपका एज अ कंपाइलर लेता है उतना ही टाइम आपका इंटरप्रेटर लेता है। कुछ जगह पे हम लोग कहते हैं कि कंपाइलर बेस्ट है, कोई मिली सेकेंड्स का फर्क होता होगा फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। बट एज अ बिगनर मैं प्रेफर करती हूँ कि आपको इंटरप्रेटर पे काम आना चाहिए। वो इसलिए कि इंटरप्रेटर से आपको पता चल जाता है कि किस लाइन में कोड एरर है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाइनों का कोड लिखा है और आप कंपाइलर यूज कर रहे हो। अगर आपने सी शार्प आई थिंक पढ़ी हुई है, आप लोगों में से किस किस ने पढ़ी है ना, तो वो कंपाइलर पे वर्क करती है। उसमें एरर्स आते हैं तो वो कोई 20-25 एरर आपको इकट्ठा शो कर देता है कि ये भी एरर है, ये भी एरर है, ये भी एरर है। अब कोई एज अ बिगनर वर्क कर रहा है तो वो चीज उसको काफी कंफ्यूज करेगी, वो तो उसको देख के डर जाएगा भी ये क्या है, भी इतने एरर्स आ कहाँ से गए। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, ऑफ कोर्स क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड को ऊपर वर्क करता है तो एक एक करके आपको एरर बताता है कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है। तो आप एरर को इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेते हो, इजीली सॉल्व भी कर लेते हो एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। इसको आप लोग कहते हो कि ये पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग है। सही है। अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं तो पाइथन के साइंटिक्स के ऊपर काम करते हैं। तो पाइथन का साइंटिक्स बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके अंदर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। इसको किसी किस्म की लाइब्रेरीज आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप सिंपल ये कहता है कि जो आपने टास्क करना है, जो आपने वर्क करना है, सिंपल मुझे वो चीज बताओ, मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ। ठीक है। अब पाइथन के बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं और साथ साथ हम फिर पाइथन का साइंटिक्स देखते जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ पाइथन बेसिक फंक्शंस। एनी आइडिया कौन कौन से बेसिक फंक्शन है पाइथन के? सबसे पहला बेसिक फंक्शन फंक्शन आपके पास आता है प्रिंट का। प्रिंट क्या काम करता है? प्रिंट का मतलब है, प्रिंट आप लोग इसलिए यूज करते हो कि जब आपने कोई भी चीज एज अ आउटपुट शो करवानी है, फॉर आउटपुट अगर आपने कोई चीज शो करवानी है तो आप क्या यूज करोगे? प्रिंट यूज करोगे। ठीक है। सेकंड बेसिक फंक्शन जो आपके पास आता है उसको आप लोग कहते हो इनपुट। इनपुट का क्या मतलब है कि जब आपने यूजर से कोई डेटा लेना है, ठीक है, एक तो ये है ना एज अ प्रोग्रामर मैं खुद डेटा डाल रही हूँ वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैंने यूजर से किसी किस्म का कोई डेटा लेना है तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी? इनपुट यूज करूंगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड बेसिक फंक्शन आ जाता है जिसको आप लोग कहते हो टाइप। टाइप क्या होता है? जैसे मैं कहती हूँ कि हर डेटा को, आपका जो डेटा होता है, आप कोई भी कोड लिख रहे हो ना, तो वो उस कोड का जो भी डेटा है ना वो उसकी डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स होती है। कुछ इंटीजर्स होते हैं, कुछ फ्लोट होते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है। आपके पास टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होती है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होती हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होती हैं, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो मेन डेटा टाइप्स होती है उनको आप लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। तो पाइथन के अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो है इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ठीक है। तो आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रिंट की बात करती हूँ तो प्रिंट की स्टेटमेंट वर्क कैसे करेगी। मैंने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है,
तो मैं सिंपल लिखूंगी प्रिंट, और प्रिंट के अंदर कुछ भी मैं लिख रही हूँ, लाइक मैं लिख रही हूँ यहाँ पे हेलो, कंट्रोल इंटर, तो साथ ही वो मुझे क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यही स्टेटमेंट जो मैंने हेलो लिखा है इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, अगर मैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिख देती हूँ, लाइक मैं इसको सिंपल लिख देती हूँ हेलो, कंट्रोल इंटर, एक में तो यार हेलो दे रहा है, लेकिन नेक्स्ट वाली लाइन पे जो मैंने हेलो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा दिया है वो मुझे क्या कह रहा है, हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो इट्स मीन्स दैट अगर आपने अल्फाबेटिकली कोई भी चीज यूज करनी है, बेशक वो कोई सिंगल अल्फाबेट है, कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, उसको आप लोगों ने हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। विदाउट इन्वर्टेड कोमा अगर लिखोगे तो वो उसको एज अ वेरिएबल लेगा। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि अगर आपने अल्फाबेटिकली कोई चीज प्रिंट करवानी है तो उसको आप किस में लिखना पड़ेगा, आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेगा। अल्फाबेटिकली वही चीज आप लोग विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स लिखते हो जिनको आप एज अ वेरिएबल्स यूज कर रहे हो। जो वेरिएबल नेम्स है उनको आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे, और सब की सब चीजें आप किस में लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो इन्वर्टेड कोमा मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा यूज किए हुए, मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में सिंपल हेलो लिख देती हूँ, कंट्रोल इंटर, तो ये देखो वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी आप लिख सकते हो, डबल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हो। अगर आपने मल्टी लाइन्स लिखनी है, मल्टी लाइन्स मीन्स दैट कि अगर आपने एक से ज्यादा लाइन में लिखना है कोई मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो या कोई भी चीज आप एक से ज्यादा लाइनों पे आपके पास जा रही है प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर, तो वो फिर आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट यूज किया, मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा यूज कर रही हूँ, और इन डबल इन्वर्टेड कोमास में मैं लिख रही हूँ हेलो, हाय, बाय। ठीक है, मैंने मल्टीपल लाइन्स यूज किए, इसमें एक लाइन से ज्यादा लाइन्स यूज किए हैं। मैं कंट्रोल इंटर कर रही हूँ तो वो देखो वो मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। इट्स मींस दैट अगर आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करनी है तो आप डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा नहीं यूज कर सकते। अगर आपकी एक से ज्यादा लाइन्स है तो आपने ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वेट अ मैं आपको बताती हूँ। ये देखो कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो अब वो मुझे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, नहीं ये तो ट्रिपल है, अगर वो इसके अंदर टेक्स्ट की इजाफा करना है फिर तो फिर भी आप ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा यूज करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर 4 लाइंस पे लेके जा रही हूँ, एक से ज्यादा लाइन है तो ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा है। ये नहीं है कि अगर 2 लाइन है तो मैं 2 यूज करूंगी, 3 लाइन है तो मैं 3 यूज करूंगी, ऐसा नहीं है। अगर एक से ज्यादा लाइन है तो आप ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा यूज करोगे। अगर आपके पास सिंगल लाइन है तो डबल इन्वर्टेड कोमा भी यूज कर सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी यूज कर सकते हो, हाँ ट्रिपल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं तो टाइप की बात कर लेते हैं कि टाइप हम कैसे डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, सिंपल मैं 1 प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, अगर प्रिंट 1 कर रही हूँ तो वो मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है ना। अब अगर मैं इसकी टाइप चेक करती हूँ तो टाइप में कैसे चेक कर सकती हूँ कि प्रिंट की जो ओपन स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर मैं सिंपल लिखूंगी टाइप, और टाइप की देयर स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगी और यहाँ पे क्या होगी, क्लोज होगी। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल इंटर कर रही हूँ तो वो देखो वो मुझे इसकी डेटा टाइप क्या बता रहा है, इंट। int means that integers, integers आपके पास कौन से नंबर होते हैं, 0 to 9, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, इंटीजर में आ जाएंगे। क्या इसके अंदर 11 इंक्लूड है? मैंने कहा 0 to 9 है ना, 0 to 9 जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो सारे के सारे आपके पास इंटीजर में आते हैं, तो क्या इसमें 11 इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वो 0 to 9 से मिलके ही बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यूज है, जो भी नंबर है उसको आप लोग क्या लोगे, एज अ इंटीजर लोगे। ठीक है, अब अगर इसी 1 को मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख देती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 1 के आसपास इन्वर्टेड कोमास डाल दिए। ठीक है, अब मैं कंट्रोल इंटर कर रही हूँ तो वो देखो अब वो मुझे क्या डेटा टाइप बता रहा है, स्ट्रिंग। तो इट्स मींस दैट जो भी चीज आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखोगे उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, बात समझ आई? आपका आपको कोई कंफ्यूजन है मुझे? आपका नाम क्या, सॉरी मैं भूल गई। जुबैर, कोई भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करवा देती हूँ 0.5। ठीक है, प्रिंट 0.5 की, उसने मुझे आउटपुट दे दी 0.5, लेकिन साथ अगर मैं इसकी टाइप चेक करती हूँ तो टाइप चेक कैसे करूंगी, मैं टाइप
तो वो मुझे इसकी डेटा टाइप क्या बता रहा है, फ्लोट। तो डेसिमल जो भी वैल्यूज हैं, बेशक वो पॉजिटिव वैल्यूज है, बेशक वो नेगेटिव वैल्यूज है, वो सारी की सारी आपके पास कौन सी डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू होगी वो आपकी कौन सी डेटा टाइप होगी, फ्लोट होगी। सही है। और अगर इसी को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ, तो चलो सिंगल में लिख देते हैं। तो मुझे डेटा टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। क्यों, मैंने आपको ऊपर ये चीज डिफाइन कर दी है कि जो भी चीज आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे उसकी डेटा टाइप खुद ब खुद क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है प्रिंट और टाइप के अंदर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक और चीज बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा कि पाइथन के अंदर जब आप कोई भी चीज यूजर से लेते हो ना, यूजर से जब भी कोई वैल्यू लेते हो, वो बाय डिफॉल्ट उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे ले रही हूँ इंटर योर नेम, ठीक है, तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अगर आपको स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरा किसी दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू चाहिए, तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे इस डेटा टाइप में वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी बताती हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रिंट की सिंपल स्टेटमेंट यूज कर ली। हम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि जब भी आप कोई भी कोड लिखते हो, पीछे एक मेमोरी में जाके आपका सारा का डेटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इट्स मींस दैट यहाँ तक मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करते हुए जो भी चीज प्रिंट करवाई है, तो वो पीछे मेरी मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके क्या हो गया है, स्टोर हो गई है, कहीं ना कहीं जाके सेव हो गई है। ठीक है, अब मुझे ये तो पता है कि वो मेरी मेमोरी में सेव हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी मेमोरी में वो किस जगह पे सेव हुई है। ऐसे ही अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ऊपर से जैसे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हेलो, अगर वो हेलो मुझे दोबारा चाहिए अपने कोड के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, न्यू कॉल कैसे करूंगी, वो तो प्रिंट हेलो लिखूंगी, इट्स मींस दैट वो तो एक न्यू डेटा में एंटर कर रही हूँ ना प्रिंट की स्टेटमेंट से, तो वो बिल्कुल किसी ना किसी वेरिएबल से आपको उसको लोकेट करना पड़ेगा, कोई ना कोई उसको एड्रेस देना पड़ेगा। जब तक आप अपने डेटा को एड्रेस नहीं देते, आप वो डेटा दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एड्रेस देने के लिए आप क्या यूज करते हो, वेरिएबल यूज करते हो। ठीक है, वेरिएबल आपके पास आपके डेटा का एड्रेस होता है। वेरिएबल्स आपके पास टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी वेरिएबल्स के टू मेथड्स होते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है और एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, देन हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पे चलेंगे। ठीक है, क्या हुआ मुशारत, नहीं समझे, फिर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है? ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। एनी आइडिया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें आप वेरिएबल भी खुद दे रहे हो, वेरिएबल की वैल्यू भी खुद दे रहे हो एज अ प्रोग्रामर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख देती हूँ ए। ठीक है, a इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू दे रही हूँ 5, तो इट्स मींस दैट वेरिएबल भी मैंने खुद, वेरिएबल का नेम भी मैंने खुद दिया और वेरिएबल की वैल्यू भी मैंने खुद दी है। तो इसको मैं क्या कहूंगी कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ ना प्रिंट ए, अब देखना, तो वो मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो इट्स मींस दैट मैंने ऊपर वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाली, वो पीछे जाके मेरी मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। अब मैंने सिंपल उसको क्या किया, रिकॉल किया और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब सेम एज इट इज इसको मैं और भी तरीके से प्रिंट कर सकती हूँ। लाइक मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोमा ए इज इक्वल टू, ठीक है, कोमा ए। अब देखना, तो ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे प्रिंट करवाते हो। ठीक है, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन था। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, सॉरी कहाँ पे, कोई इशू नहीं है, ये लो, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम लोगों ने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देख ली, अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपके पास आती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि वेरिएबल तो खुद बना रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू आप किससे ले रहे हो, यूजर से ले रहे हो। तो वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब हम यूजर से लेते हैं तो हम इनपुट की स्टेटमेंट यूज करते हैं।
लाइक मैंने यहाँ पे अब वेरिएबल ले लिया नम, नम के नाम से मैंने वेरिएबल लिया, ठीक है। नम इज इक्वल टू इनपुट, और इस इनपुट की स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं फॉर एग्जांपल कर देती हूँ इंटर योर वैल्यू, ठीक है। और मैं अब सिंपल यहाँ पे क्या कर देती हूँ, प्रिंट नम, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, कंट्रोल इंटर, वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें वेरिएबल वैल्यू दे देती हूँ 6, ठीक है। 6 किया तो उसने मुझे नीचे 6 प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप यूजर से वैल्यू लेते हो तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो हम चेक करते हैं कि वाकई ही ऐसा है कि नहीं। नो तो वैल्यू 6 ऊपर भी है नीचे भी है, ये क्या होता है? यहाँ पे वो यूजर से ले रहा है इंटर योर वैल्यू, इनपुट हम लोगों ने यूज किया ना, वैल्यू ऊपर 6 की já sou do curso. Eu vou cada vez tu roto das linhas. Tu és vários anos. मैं उसको कैसे रन करेंगे इसको समझ आ जाए। कंट्रोल इंटर, उसने मुझसे पूछा इंटर योर वैल्यू, आगे मेरे पास एक ब्लैंक शो हुई कि आप यहाँ पे अपना डेटा डालो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल रही हूँ 6, ठीक है। ये लो, वो ऊपर जो मैंने ब्लैंक सिंपल सी की ना, उसके अंदर जो मैंने वैल्यू डाली वो वहां पे उसने वो ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रही थी कि जो आपके पास इनपुट के थ्रू आप जो भी वैल्यू देते हो उसकी बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने प्रिंट नाम लिखा, इसके अंदर मैं सिंपल लिख देती हूँ टाइप देयर स्मॉल ब्रैकेट कंट्रोल इंटर, इंटर योर वैल्यू, मैं फॉर एग्जांपल 6 ही ले रही हूँ। तो वो देखो, वो मुझे डेटा टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। ये बात समझ आई कि अतः कि अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग 6 जो है वो आपके पास स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि वो आपके पास क्या है, इंटीजर है। लेकिन मैंने आपको ये चीज डिफाइन किया है कि बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू हमेशा किस में लेगा, आपकी कौन सी डेटा टाइप में लेगा, 6 स्ट्रिंग में लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स लेती हूँ, एक मैंने नम का वेरिएबल लिया, एक मैं और वेरिएबल ले लेती हूँ num1 का, ठीक है जी। num1 इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवा देती हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं सिंपल कर देती हूँ num प्लस num1, ठीक है। दो वेरिएबल्स मैंने लिए, एक num लिया और एक num1 लिया। मैं इनको कह देती हूँ कि एट द एंड मुझे इन दोनों का क्या दे दो, सम दे दो, ठीक है। कंट्रोल इंटर, इंटर योर वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया 8 और यहाँ पे मैंने डाल दिया 10, क्या आउटपुट आनी चाहिए, मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, गलत आउटपुट दे रहा है ना मुझे वो, क्योंकि उसकी डेटा टाइप मैंने क्या दी हुई है, स्ट्रिंग दी हुई है। तो स्ट्रिंग क्या करती है कि आपके पास जो भी वैल्यू उनको इकट्ठा करके लिख देती है, उनके ऊपर वो ऑपरेशन नहीं इंप्लीमेंट करती, ठीक है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रिंग के अलावा किसी दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। उस डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए उस मेथड को आप लोग कहते हो टाइप कास्टिंग, क्या कहते हो। तो टाइप कास्टिंग आप कैसे करते हो, जैसे मैंने ये इनपुट दिया ना, इससे पहले फॉर एग्जांपल मुझे इंटीजर में वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे इंट एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुई और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हुई, ठीक है। सेम एज इट इज ये भी वैल्यू मुझे इनपुट जो है वो इंट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट देयर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है भी हम इंटीजर उनको हाँ, करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू को किस मतलब एक डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप में अगर आप लोग कन्वर्ट करोगे उसको आप कहते हो टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो ये देखिएगा कंट्रोल इंटर, फॉर एग्जांपल मैंने 8 10, अब वो मुझे क्या दे रहा है, 18 दे रहा है। सेम ऐसे भी आप आउटपुट भी किसी दूसरी डेटा टाइप में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ अभी मेरे पास ये आउटपुट इंटीजर में आ रही है ना, अगर मैं चाहती हूँ मेरी आउटपुट फ्लोट वैल्यू है तो वो मैं कैसे करूंगी, जैसे मैंने प्रिंट लिखा है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी फ्लोट एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट, ये लो, अब वो मुझे डेसिमल में आउटपुट दे, ठीक है। तो अब आउटपुट भी अपनी मर्जी से जिस डेटा टाइप में आपको आउटपुट चाहिए आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, एक तो हमने इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन देखी है और सेकंड हमने इसके अंदर क्या चीज देखी है, टाइप कास्टिंग देखी है। सिंपल नम के अंदर फ्लोट करें और num1 के अंदर इंट करें और वापस जो प्रिंट होता है उसको फिर से इंटीजर करें, करके देख लें। नाम है ना, इसको आप कह रहे हो इसको मैं फ्लोट करूं, ठीक है, और इसको इंट रहने दो और इसमें क्या करूं, इसको वापस इंटीजर करें,
इंटीजर फिर वो मुझे इंट में आउटपुट देगा। जो प्रिंट की स्टेटमेंट में आप डेटा टाइप लिखोगे ना, हाँ वो मुझे इंटीजर में देगा। ये देखो 9 10 इन 19। 9.5 क्योंकि पहले ओह सॉरी आई फॉरगेट। 9.5 10 9। क्योंकि देखो प्रिंट की स्टेटमेंट में जो आउटपुट है वो डेटा टाइप है, वो क्या दी हुई है, इंट दी हुई है। तो इंट के मुताबिक ही वो मुझे आउटपुट देगा। वो डेसिमल वैल्यू को रिमूव करके फिर जो मुझे मेन वैल्यू है वो देगा। अगर मैं यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट यूज करती हूँ तो देखना 7.8 10। ठीक है, अब बात समझ आई। जो आउटपुट प्रिंट की स्टेटमेंट में आप आउटपुट लिखोगे, डेटा टाइप लिखोगे, उसके मुताबिक फिर वो आपको आउटपुट देगा। जी बिशारत समझ आइए। जुबैर आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आगे चले। अच्छा जी, अभी हमने क्या देखा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी देख ली, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी देख ली। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कोई और चीज करनी है, बल्कि आप लोग अभी क्या करें, अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करें, 2 कोर्स दे रही हूँ, आप दोनों वो इम्प्लीमेंट करें और मुझे दिखाएं वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। देखे ना है, नहीं तो फिर मेरा लैपटॉप ले लें।